गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हमने पढ़ा था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में पढ़ा था आपने अक्षांशीय देशांतरी स्थिति, इससे साथ साथ नामकरण, और ये भूगोल से संबंधित तीसरा चैप्टर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। क्या पढ़ेंगे? स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो आइए देखते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो क्लियर भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल उसमें भी क्या पढ़ रहे थे? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की बात करें तो उसमें हम पढ़ रहे थे सीमाएं। सीमाएं पढ़ रहे थे, और सीमाओं में हम पढ़ रहे थे स्थलीय सीमा और दूसरी कौन सी? जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो हमने बताया होगा 15,200 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा की बात करें मुख्य भूमि की तो वो कितनी थी? 6100 किलोमीटर। अगर इसमें द्वीपों को और शामिल कर लिया जाए, अगर द्वीपों सहित अगर इसको शामिल कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर था यहाँ तक? अब देखो स्थलीय सीमा वो किस किस से लगी हुई, क्या लगी हुई है, कितने क्या है। तो सबसे पहले भारत का मैप बनाया पहले। देखो मैप थोड़ा सा ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये अपना क्या है? इंडिया है। और हमने देखा था अक्षांशीय देशांतरी स्थिति देखी थी, इसके साथ साथ अब देख रहे हैं स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो कहाँ से प्रारंभ हो रही है? यहाँ से, यानी कि गुजरात वाले क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है। कहाँ से प्रारंभ हो रही है? गुजरात वाले क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है, और कहाँ तक जा रही है? वेस्ट बंगाल तक जा रही है। यानी कि यहाँ से ये सीमा प्रारंभ होती हुई यहाँ तक कंप्लीट क्षेत्र पर जाती है, यहाँ तक। तो इसकी कुल लंबाई कितनी आ रही है? 15,200। और 15,200 में अब कौन कौन से देश इस सीमा से लगे हुए हैं? तो सबसे पहले देश जान लेते हैं। इधर देखो एक देश लगा हुआ है अपना, यहाँ से ये कौन सा पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है। इधर कौन सा देश लगा हुआ है? तो इसकी बात करते हैं, कौन सा? अफगानिस्तान लगा हुआ है। अफगानिस्तान से आगे वाला ये क्षेत्र कौन सा है? चीन का। चीन की सीमा कहाँ से? ये कंप्लीट क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कुछ देश लगे हुए हैं, दो देश और हैं। एक तो कौन सा हो गया? नेपाल, और दूसरा कौन सा हो गया? भूटान हो गया। नेपाल और भूटान। इसके बाद में इधर वाले देश की बात करें तो ये देश कौन सा लगेगा? म्यांमार। ये कौन सा देश है? म्यांमार लगता है यहाँ पर। और जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है वो कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। इसकी सीमा कितनी लगती है? 4,096.7 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। कितनी लगती है? 4,096.7 किलोमीटर। इधर की बात करें तो इसकी कितनी लगती है? 33-23 किलोमीटर या 33-10 किलोमीटर। इसकी बात करें तो कितनी है? 34-88 किलोमीटर। इसकी बात करें तो कितनी? 17-51 किलोमीटर। भूटान की कितनी है? 699 किलोमीटर।
म्यांमार की कितनी है 1643 किलोमीटर। ये इसकी क्या है स्थलीय सीमा पर लगने वाले देशों की संख्या है और उनकी सीमाएं हैं। तो लगने वाले देशों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7। अफगानिस्तान की हमने लिखी नहीं 106 किलोमीटर, जो क्या है सबसे कम लगने वाली, सबसे कम सीमा लगने वाली किसकी लगती है अफगानिस्तान की। सबसे अधिक किसकी लगती है, सबसे अधिक ये किसकी लगती है आपकी कौन सी बांग्लादेश की। ये तो बात होगी किसकी स्थलीय सीमा पर लगने वाले देशों की संख्या, और देशों की संख्या के साथ साथ क्या है ये। अब देखो एक चीज़ हमने छोड़ दी थी कि यहाँ से लेकर उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो इसकी कितनी थी 3214 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इधर से लेकर पूर्व से पश्चिम की तरफ तो 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी। ये हमने बताया नहीं था, अभी कंफर्म हो गया, ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि कौन से देश से क्या क्या लगी हुई है। तो सबसे पहले देखो अभी चर्चा में विषय में देखो यहाँ पर ना तो ये पूछेगा ना इसकी लंबाई पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा तो वो क्वेश्चन पुटअप होगा जो विवादित विषय है। तो विवादित विषय तो सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है किसके साथ, चीन के साथ चल रहा है अपना। किसके साथ चल रहा है, चीन के साथ चल रहा है। तो सबसे पहले हम किस में चलते हैं, चीन वाले भौतिक प्रदेश में। चीन, और चीन की लंबाई कितनी है, कितनी लगती है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और उसमें क्या कर दिया लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या हो गए अलग अलग सिचुएशन पे हो गए। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख वाला क्षेत्र अलग। तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र तो तनासा रह गया और बाकी लद्दाख वाला क्षेत्र कंप्लीट ये रह गया। तो ये तो क्या लग गया एक लद्दाख, क्लियर। ये तो क्या हो गया लद्दाख वाला क्षेत्र है जो यहाँ पर लग रहा है किससे, आपकी चीन से। इसके बाद में यहाँ पर पड़ता है क्या हिमाचल प्रदेश, क्या पड़ता है मैं लिख देता हूँ बाहर की तरफ हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से जस्ट आगे उत्तराखंड, क्या लगता है उत्तराखंड, और यहाँ पर क्या पड़ता है अपना मैं सिक्किम, एस के एम लिख देता हूँ सिक्किम, और इधर वाला लास्ट वाला क्या पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, क्या पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। अर्थात चीन की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है, तो इसमें कितने राज्य हो गए 4 तो राज्य और एक क्या हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो हम यहाँ पर लिख करेंगे सीमा से लगने वाले राज्य, सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से। तो राज्यों में बात करें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड के बाद में देखो क्या आ रहा है सिक्किम, एस के एम लिख देता हूँ। सिक्किम के बाद में क्या आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ऐसे नहीं लिखो तो इसको हिंदी में लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश। ये तो क्या हो गए राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लग रहा है यहाँ पे, तो लद्दाख। कौन सा लग रहा है लद्दाख। एक ही केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है और वो कौन सा लग रहा है लद्दाख लग रहा है, क्लियर। ये तो होगी किसकी बात राज्य की बात। अब देखो यहाँ पे समझो, थोड़ा सा हटा देता हूँ पहले मैं इसको वरना समझ में नहीं आएगा, क्लियर। ये पड़ रहा है आपका क्या नेपाल वाला क्षेत्र, और इसके ऊपर क्या पड़ता है तिब्बत, और तिब्बत के ऊपर क्या है चीन वाला क्षेत्र, क्लियर। अब देखो विवादित विषय क्या है, तो विवादित विषय सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले चीन के साथ एक तो विवादित विषय कौन सा है अपने यहाँ पर, ये भी बात करूँगा कब आया क्या हुआ। अक्साई चीन वाला क्षेत्र चीन ने अटैक करता है तो 2 तरीके से इधर करता है, एक इधर से अटैक करता है। तो विवादित विषय भी क्या होंगे इधर अलग अलग होंगे। एक तो कौन सा था विवादित विषय था
ब्रह्मपुत्र नदी जो आपके मानसरोवर झील से निकलकर इधर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ से प्रवेश करती हुई इधर जाती है, उस नदी पर चीन ने क्या बना रखे थे, डैम बना रखे थे, और डैम बनाकर पानी को रोक रहा था, इसलिए विवाद का विषय हो गया। ठीक है, ये तो आपके वर्ल्ड बैंक का प्रेशर था, इसलिए इसने कुछ ही नहीं कर पाया, वरना ये पानी भी बंद कर सकता था। क्लियर। अब देखो बात है यहाँ की, बात है यहाँ की, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब इसको समझ पाओगे। 1906 की बात है। 1906 में ये तिब्बत परेशान था किससे, नेपाल से। 1906 में ये तिब्बत परेशान था किससे, नेपाल से परेशान था। और परेशान क्यों था, इसके पीछे एक ही रीजन आता है। इसके पीछे क्या रीजन आता है कि ये नेपाल वाले लोग क्या कर रहे थे, इसको बार बार परेशान कर रहे थे। किसको, तिब्बत को परेशान कर रहे थे। और तिब्बत को परेशान करने के कारण ये तिब्बत, इसको सारा दिख रहा था, कौन सा, चीन सारा दिख रहा था। तो ये दौड़ा किसके पास गया, चीन के पास गया और कहा कि भाई तू मेरी हेल्प कर, ये नेपाल मुझे जीने नहीं देता, लठ मारता है। तो चीन ने क्या हेल्प की कि चीन ने इतनी हेल्प की कि इस कंप्लीट भौतिक प्रदेश यानी तिब्बत को क्या कर लिया, अपने में शामिल कर लिया। कब की बात है, 1906 की बात है। 1906 में चीन ने क्या कर लिया, तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया। माचू माचू कोई राजा हुआ करता था, उससे ये हड़पने की नीति अपनाकर या साम्यवादी सरकार के माध्यम से अपना शासन स्थापित कर लिया। 1906 में क्या कर दिया, तिब्बत किसके अधिकार में चला गया, चीन के अधिकार में चला गया। बात करते हैं 1912 की। 1912 में क्या हुआ, यहाँ का जो शासक था, कहाँ का, चीन का जो शासक था, वो माचू मारा गया, अर्थात भगवान को प्यारा हो गया, चल बसा, या बोल सकते हो आप मृत्यु हो गई। 1912 में जब मृत्यु हो जाती है तो तिब्बत के थोड़े से पर निकलते हैं कि क्यों न अब क्या कर लें, ये राजा गया तो हम क्या करेंगे, वापस अपने आप को फ्रीडम रखेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, 1912 में अपने आप को क्या कर दिया, फ्रीडम महसूस करवा दिया कि हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र किसके माध्यम से, क्योंकि चीन के चुंगल से क्या हो गए थे, हट गए थे, या चीन के चुंगल से बच गए थे। और वो किसके कारण, राजा की मृत्यु के कारण। और जैसे ही राजा मरा तो ये अपने आप को क्या करने लग गए, स्वतंत्र घोषित करने लग गए। अब देखो 1912 जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, ये अपने आप को स्वतंत्र करने या स्वतंत्र समझने लगे, तब अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाना प्रारंभ कर दिया। और अंग्रेज किस पर अधिकार कर रखे थे, भारत पर। ठीक है, अंग्रेज भारत पर अधिकार कर रखे थे, या जो भी थी उनको तो जहाँ पर पैसे मिलते थे वो क्रिया वो देखते थे। तो इन्होंने क्या किया, 1914 में एक अंग्रेज अधिकारी आया, मैकमोहन, और ये बड़े तेज दिमाग के थे, खोपड़ी तेज थी इनकी। जून जुलाई में ये क्या करते थे, जहाँ पर ठंडे इलाके वहाँ जाकर अपनी समझौती क्रिया करते थे। तो मैकमोहन ने क्या किया, 1914 में, यानी कि 1912 से 1914 के बीच में अपनी जो भी क्रियाएं संपादित कर रहा था तिब्बत वाले प्रदेश पे। तो 1914 में शिमला वाले प्रदेश में मैं बात करूं, मान लो ये शिमला वाला प्रदेश है, इसे बोलते हो शिमला समझौता। शिमला समझौता 1914। अब देखो किस किस के बीच में, यानी कि ये अंग्रेज अधिकारी था, वो बन गया इनके बीच में मीडिएटर का काम। और मीडिएटर का काम बनते ही क्रिया क्या हो गई कि जो तिब्बत और चीन और भारत के बीच में, या बोल सकते हो नेपाल के बीच में ये क्रिया संपादित हो गई, या यूँ कह सकते हैं भारत के बीच में संपादित हो गई। तो इन्होंने क्या किया, 1914 में शिमला समझौता तय किया। और शिमला समझौता के तहत इन्होंने क्या किया, जो भी तिब्बत का हिस्सा था, यानी कि जो क्षेत्र था उसके दो हिस्से कर दिए। आधा हिस्सा तो किसको दे दिया गया, चीन को दे दिया गया। बचा आधा हिस्सा तिब्बत, इधर कौन सा है, भारत। आधा हिस्सा किसके पास है, चीन को दे दिया गया। और चीन को कहा भाई तेरे को आधा हिस्सा मिल गया, चल भाई तू अपनी रास्ते हो जा। तो चीन क्या कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। अब बचा कितना, आधा भाग। अब आधे भाग के लिए ने कहा मैकमोहन ने कि भारत और तिब्बत मिलकर अपनी सीमा का क्या कर लो, निर्धारण कर लो। और सीमा का निर्धारण किसके माध्यम से, कौन सी रेखा के माध्यम से, मैकमोहन। तो 1914 में शिमला समझौता हुआ और उसी के तहत
1914 में ये लाइन ड्रॉ की गई, किसके बीच में? तिब्बत और भारत के बीच में, जिसका नाम क्या था? मैकमोहन। अब बात करते हैं 1959 की। 1959 में क्रिया क्या हुई? 1959 में फिर से ये चीन है वो किस पर अधिकार कर लिया? 1959 में फिर से किस पर अधिकार कर लिया? तिब्बत पर अधिकार कर लिया। अब तिब्बत पर अधिकार करते ही तिब्बत किसका हो गया? चीन का हो गया। और चीन का होते ही उसने अपनी क्रिया विधि दौड़ाना प्रारंभ कर दी। किसने? चीन ने अपनी जो भी क्रिया विधि थी वो दौड़ाना प्रारंभ कर दी। और वो किसके माध्यम से दौड़ा रहा था? वो दौड़ा रहा था कि मैं कैसे जैसे भी अपनी जो भी साम्यवादी नीति है उसके माध्यम से इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करूंगा। अब चीन ने किया क्या? 1959 पर अधिकार कर लिया। अब देखो यहाँ पर पंगा प्रारंभ कर दिया। चीन कह रहा था कि जो भी आपने ड्रॉ की थी लाइन, मैकमोहन लाइन, वो लाइन किस किस के बीच में थी? तिब्बत और भारत के बीच में थी। यानी कि यहाँ पर सिग्नेचर हो चुके थे किस किस के? मैकमोहन की अध्यक्षता में तिब्बत और भारत के बीच में। तो ये कह रहा था चीन कि जो ये मैकमोहन लाइन आपने ड्रॉ की है वो किसके हस्ताक्षर है? एक तरफ तो भारत के हस्ताक्षर है और दूसरी तरफ क्या है? तिब्बत के हस्ताक्षर हैं। परंतु वास्तविक रूप से अब तिब्बत वाला क्षेत्र है वो किसके बीच में है? वो तो मेरा अधिकार है, नहीं कि चीन का अधिकार है। तो ये लाइन में इसको अलाउ नहीं करता। अगर आप अलाउ करते हो तो इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करो जिससे में क्या है? पूर्वी जो भी है ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वो किस में आएगा? चीन का अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो इंडिया कभी क्यों मानेगा भाई इस क्षेत्र को? इंडिया क्यों मानेगा भाई मैं इस चीज़ को दूँ? तो चीन तो कभी इस सीमा रेखा को मानता नहीं और तभी तो बार बार अटैक करता रहता है। भारत इस सीमा को मानता है क्योंकि उसने हस्ताक्षर किए थे तिब्बत के साथ। तो वो चीज़ें तो यहाँ पर चलती रहती हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में देखो 1962 में क्या किया चीन ने? क्या किया? 1962 में युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब युद्ध प्रारंभ क्यों किया 1962 में? 1959 की ही बात है जब यहाँ का राजा दलाई लामा निकलकर कहाँ चला गया? भारत चला गया। तेज था वो भी। और भारत क्यों गया? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? इसको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो ये परेशान होकर कहाँ चला गया? शरण में चला गया भारत में। अब भारत वाले वैसे ही दयालु स्वभाव के हैं तो उन्होंने क्या किया? जो भी आए थे मेहमान उनका क्या कर दिया? स्वागत, यानी उनको शरण दे दी। दलाई लामा को इन्होंने क्या दे दी? शरण दे दी। और शरण देते ही चीन क्या हो गया? नाराज हो गया। भाई वही चीज़ हो गई, टन गई किससे? भारत से कि आपने इसको शरण क्यों दी। इसी कारण आपका कौन सा युद्ध हुआ? 1962 भारत आपका इंडो चाइना जो भी युद्ध था या भारत चीन युद्ध था 1962 में हुआ। अब 1962 में चीन ने क्या कर दिया? जो ये क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था जिससे आप बोलते हो अक्साई चीन, क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, इस पर किसने अधिकार कर लिया? चीन ने अधिकार कर लिया। अक्साई चीन पर अधिकार किसका था? चीन का था। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, इसके इधर वाला तो क्या हो गया? अक्साई चीन। और एक लाइन इधर आ रही है और ये क्षेत्र किसके अधिकार में आ गया? पीओके। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी ये तो अधिकार किसके क्षेत्र में है? पाकिस्तान। और ये अधिकार क्षेत्र में किसके में है? चीन। तो इन सीमाओं को नाम दे दिया गया। इसको तो क्या बोलोगे? LAC, जो किससे लगी हुई है? चाइना से। और इसको क्या दोगे? LOC। ये तो LOC और ये क्या है? LAC। अब देखो ये पाकिस्तान में हमेशा सपोर्ट करता रहता है और ये क्रिया विधि चलती रही, तो इससे बोलोगे अक्साई चीन। सॉरी, अक्साई चीन वाला क्षेत्र। तो ये डिस्ट्रीब्यूट थे किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। अब करंट मुद्दा चल रहा है, एक तो आपका पेंगोंग झील वाला, पेंगोंग झील वाला करंट मुद्दा चल रहा है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। पेंगोंग झील वाला करंट मुद्दा चल रहा है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ साथ आपका पोर्टवार बेसिन जो भी मैं बताऊंगा उससे संबंधित भी 2017 में मुद्दा चला था, वो भी क्या है? करंट का मुद्दा है। परंतु वर्तमान में कौन सा है? ये है, क्योंकि चीन बार बार क्या कर रहा है? इधर अटैक कर रहा है, कभी इधर करता है कभी इधर करता है, तो वो एक कंपल्सरी मुद्दा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे वाली चीज़ हम पढ़ते हैं। देखो पोर्टवार बेसिन क्या था, या बोल सकते हो डोकलाम विवाद, सॉरी
पोटवार बेसिन तो पाकिस्तान में पड़ गया। हम पढ़ेंगे डोकलाम विवाद। देखो डोकलाम विवाद क्या था, ये पड़ता है भूटान और ये पड़ता है नेपाल, और ये जो क्षेत्र है सिक्किम वाला क्षेत्र। तो यहाँ से मैं कंप्लीट मैप बना, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी शायद मेरे अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं डोकलाम प्लेटू कहाँ था। तो इधर की बात करें तो ये तो आपका क्या पड़ गया, सिक्किम, और ये आपका क्या पड़ गया, भूटान वाला प्रदेश। इधर क्या पड़ गया, नेपाल। उसको मैं उठाकर यहाँ कर रख देता हूँ। इधर तो क्या हो गया, नेपाल, इधर क्या हो गया, भूटान, इधर क्या है, चाइना। ध्यान से समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर चीन है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है। अब जो डोकलाम पड़ता है, इससे पहले एक क्वेश्चन भी आया था, चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी कौन सी है, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है, ये चुंबी घाटी। चुंबी घाटी में ही आपका क्या है, डोकलाम पठार स्थित है। अब देखो चुंबी घाटी यहाँ पर स्थित है और आपका डोकलाम पठार कहाँ है, ये कंप्लीट डोकलाम पठार है। क्लियर, तो मैं लिख देता हूँ डोकलाम पठार। अब देखो ये चर्चा का विषय भारत से संबंधित नहीं था। भारत तो अपनी जो भी है ना आगे की सोचने के कारण ये चर्चा का विषय है। ये मुद्दा किसका था, भूटान और चीन से संबंधित मुद्दा था। चीन वालों ने क्या किया, यहाँ पर एक शहर पड़ता है, चीन वालों ने क्या किया, यहाँ पर एक शहर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, इसी चुंबी घाटी से ऊपर वाले क्षेत्र में, चीन वाले भौतिक प्रदेश में। और वो शहर कौन सा पड़ता है, ये बताओ देखे कौन सा पड़ता है, याद होगा, बता रखा होगा शायद आपको, यारडोंग शहर, यारडोंग शहर, ये शहर पड़ता है। इसने क्या कर दिया, किसने, चीन ने, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ समझने के लिए। इसने क्या कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सड़क बना दी। किसने, चीन ने बना दी। अब सड़क बनाई तो विवाद विषय हो गया किसके पास, भूटान के पास। तो 1949 की बात है, 1949 में भारत ने क्या किया था, एक समझौता किया था जिसके तहत कहा गया था कि हम भूटान तेरे दोस्त है, सखा है, मित्र हैं, जब तुझे ज़रूरत पड़े हमारी तो हमें याद करना। तो इन्होंने क्या किया, भूटान, ये भारतवासियों के पास गया नहीं भूटान, परंतु भारतवासियों ने क्या कहा कि ये चीन सड़क बना रहा है, क्या पता अगर ये सड़क बनाते हुए यहाँ तक प्रवेश कर गया तो अपना जो 7 सिस्टर वाला सिस्टम है ये एक दिन उसको हड़प लेगा। तो भारत दिमाग से तेज है, वो पहले से सोच रहा था। तो इसने क्या किया, भारत भूटान के पास गया और कहा कि भाई या तो इस चीन को रोक दे या फिर हम जैसे कहें वैसे अपने आप को क्या है ढाल। तो इन्होंने कहा, भूटान ने मान लिया कि वास्तव में क्या है। तो भारत ने भी क्या कर दिया, इस क्षेत्र से निकल, आपकी कौन सी, नाथुला दर्रा, नाम सुना होगा, कौन सी दर्रा, नाथुला दर्रा, कौन सी दर्रा, नाथुला दर्रा। यहाँ से होते हुए एक सड़क बना दी भारत ने भी, लो भाई हम तुम्हारे से कम थोड़े ही। तो इन्होंने भी सड़क बनाना प्रारंभ कर दिया। अब भूटान सोच रहा है, एक तरफ चाइना सड़क बना रहा है और एक तरफ कौन बना रहा है, भारत बना रहा है। बल्कि क्षेत्र किसका है, भूटान का है, क्षेत्र किसका है, भूटान का है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर भारत ने अपनी सेनाएं तैनात कर दी और बंकर, कहा जाता है कि यहाँ पर चीन ने क्या कर दिया, भारत के 2 बंकरों को उड़ा दिया था, समाप्त कर दिया गया था। वो तो अच्छा हुआ कि युद्ध होते होते टल गया। तो डोकलाम पठार कहाँ है, यहाँ पर पड़ता है डोकलाम पठार। इसने सड़क बनाई थी, इसने सड़क बनाना प्रारंभ किया तो इसने रोकना प्रारंभ कर दिया। और ये वास्तविक क्षेत्र में किसका अधिकार था, भूटान का, परंतु भारत को डर था, 7 सिस्टर खोने का डर था। इस कारण वह इससे, इस सीमा या चीन को अंदर प्रवेश करने से रोक रहा था। क्लियर, और वर्तमान तक ये क्रियाविधि चलती आ रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन किसकी आ गई, भूटान वाली सिचुएशन भी क्लियर आ गई। अब देखो भूटान के साथ भी ये चीन के आ गई कंप्लीट, चीन का लगभग मैटर क्लोज हो गया। एक तो कौन सा चल रहा है, पेंगोंग झील वाला विवाद चल रहा है। दूसरा विवाद कौन सा चल रहा था, बता दिया था आपको, डोकलाम पठार वाला विवाद चल रहा था।
कौन सा चल रहा था? डोकलाम फटार वाला विवाद चल रहा था। तीसरा आपका दलाई लामा वाला विवाद था, वो इसके माध्यम से क्रिया, वो तो पहले ही समाप्त हो गई थी। चौथा कौन सा था? ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाकर, वो विवाद चर्चा का विषय है। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जो क्या है, चर्चा के विषय है। क्लियर? इसके बाद में बात करते हैं किसकी? नेपाल की। इसके बाद में बात करते हैं किसकी? नेपाल की। यहां तक समझ में आ गया होगा। सॉरी, देखो नेपाल के सबसे पहले तो पड़ोसी देखो, यहां पर तो कौन सा आ गया? नेपाल की सीमा आपको बताई थी, कितनी थी? 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर सीमा किसकी लगती है? नेपाल की लगती है। और नेपाल में यहां तो क्या लग रहा है आपका? लिख दूं, उत्तराखंड वाला। उत्तराखंड के बाद में कौन सा? यूपी वाला। यूपी के बाद में बिहार वाला। और बिहार के बाद में यहाँ पर क्या पड़ेगा? वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा आगे वाला क्षेत्र है। कौन सा पड़ेगा? वेस्ट बंगाल। और इधर कौन सा पड़ गया आपका? सिक्किम। तो राज्य काउंटिंग कर लो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो नेपाल डाल देते हैं यहाँ पे हेडिंग, नेपाल। नेपाल की सीमा कितनी लग रही है? 1751 किलोमीटर। कितनी लग रही है? 1751 किलोमीटर किसकी सीमा लग रही है? नेपाल की सीमा लग रही है। क्लियर? अब लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो कौन सा आ गया? उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड के बाद में कौन सा हो गया? यूपी। कौन सा हो गया? यूपी हो गया। यूपी के बाद में कौन सा हो गया? बिहार हो गया। बिहार के बाद में कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद में सिक्किम हो गया। कौन सा हो गया? सिक्किम। तो राज्य कितने हो गए? 5 राज्य किसकी सीमा बनाते हैं? नेपाल की सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य नेपाल की सीमा बनाते हैं। अब देखो, नेपाल अपना पड़ोसी है, सकाय मित्र है, तो हम इससे ओपन माइंड रखते हैं। ओपन माइंड का तात्पर्य यानी कि खुला व्यापार, खुला व्यापार या खुले संबंध बोल सकते हैं, व्यापार की जगह बाद में खुले संबंध हैं अपने। किसके साथ? नेपाल के साथ। इस देश में जाते तो ना किसी वीजे की, यानी कि वीजे की आवश्यकता पड़ती, हम व्यापार करते हैं तो ना किसी व्यापार में कोई बाउंडेशन होता है, था खुले विचार हैं या खुला संबंध है, जैसे अपने राज्यों के माध्यम से होता है वैसी क्रियाएं यहाँ पर होती है। तो कौन सा है? खुले संबंध है। किसके साथ? नेपाल के साथ क्या है? खुले संबंध है। अब देखो अपना विवाद क्या विषय क्या है? यहाँ पर नेपाल में विवाद का विषय क्या है? एक तो कोसी विवाद का विषय कौन सा था? विवाद का विषय कौन सा था? काला पानी विवाद। कौन सा था? काला पानी विवाद। अब काला पानी विवाद की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक देखो कोसी परियोजना, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कोसी परियोजना। अब कोसी परियोजना की बात करें तो दोनों की जॉइंट परियोजना है, अर्थात नेपाल और भारत मिलकर दोनों ने क्या किया कि भारत में क्या हो रहा था? कोसी नदी के माध्यम से बाढ़ आ रही थी और इधर नेपाल भी परेशान हो रहा था बाढ़ से। तो इन्होंने क्या एक समाधान ढूंढा। किसने? नेपाल और भारत ने। क्यों न हम इस नदी पर नहरें बनाकर इस पानी को क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए, जिससे जो भी बाढ़ आती है उसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो? कम होना प्रारंभ कर दे। तो इन्होंने क्या कर दिया? भारत ने कहा कि कुछ नहर तो तू क्या कर ले, नेपाल के अंदर की निकाल ले। तो यहाँ पे पड़ता है हनुमानगढ़, महेंद्रगढ़, ऐसे कुछ। तो उस क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर दी? नहरें निकालना प्रारंभ कर दी। फिर इधर है अपना भारत ने भी क्या कर दी? इसमें कुछ नहरें बनाकर क्या कर दिया? पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बांट दिया। और पानी को जैसे ही बांटा तो जो बाढ़ वर्तमान में आ रही है उससे कई गुना पहले आ रही थी, तो वो बाढ़ धीरे धीरे क्या होने लग गई? कम होने लग गई। तो ये बात कब की है? ये बात है 1912 की, अर्थात 2012 की बात है। कब की बात है? 2012 की बात है। और 2012 में इन्होंने क्या कर दिया? जॉइंट परियोजनाएं बताई, जॉइंट परियोजना बनाई है। और इस परियोजना के माध्यम से
इस परियोजना के माध्यम से मैंने बताया कि नहरें निकालेगी, कुछ नेपाल की तरफ, कुछ भारत की तरफ। अब देखो, सबसे पहले कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विवाद का विषय बनेगा। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोसाई धाम। और गोसाई धाम कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कौन सा, गोसाई धाम नेपाल में पड़ता है। और ये परियोजना आपको बताई दी थी, कब मिली थी, 2012 में जॉइंट परियोजना बनाई गई थी। अब देखो, विवाद का विषय यहाँ तक नहीं है, क्योंकि इन्होंने नहरें बनाकर पानी को क्या कर दिया, इधर भी रोक दिया गया और इधर भी आपको बांट दिया गया। विवाद का विषय तो कौन सा था, काला पानी। ये तो यहाँ तक हो गया। कोसी नदी का उद्गम कहाँ होता है, गोसाई धाम। गोसाई धाम कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और यहाँ पर आपकी कौन सी चोटी पड़ती है, कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी पड़ती है ना, तो कंचनजंगा भी प्रसिद्ध है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं किसकी, काला पानी विवाद। आ जाओ, काला पानी विवाद। काला पानी विवाद किस किस के बीच में है, तो इससे संबंधित सीधी सी बात करेंगे, किससे, भारत व नेपाल के बीच में काला पानी विवाद है। किस किस के बीच में, भारत व नेपाल के बीच में क्या है, काला पानी विवाद है। अब पानी काला है तब विवाद है, कैसे है, कैसे है, इसका समाधान कैसे है कि वास्तव में है क्या। देखो, इसका समाधान करने के लिए 1816 में एक संधि हुई, जिसे क्या बोलोगे, सिंगोली की संधि। 1816 में सिंगोली की संधि हुई। और सिंगोली की संधि किस किस के बीच हुई, तो उस समय 1816 की बात करें तो भारत पर किसका शासन था, भारत पर किसका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इधर नेपाल, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में कौन सी संधि हुई थी, सिंगोली की संधि हुई थी। और सिंगोली की संधि में तय किया गया था, इस सीमा का निर्धारण, काला पानी विवाद है ना, इसकी सीमा का निर्धारण करने के लिए ये संधि की गई थी, सीमा का निर्धारण करने के लिए संधि की। अब विवाद क्या था, देखो, इधर जो नदी निकल रही थी भारत की तरफ आ रही थी, वो तो कौन सी थी, शारदा। ये तो किसकी तरफ आ रही थी, इंडिया की तरफ। इंडिया वाले भाग की तरफ तो शारदा, इधर वाले भाग की तरफ कौन सी, आपके नेपाल वाले भाग की तरफ, दोनों को लिख देता हूँ, काली। इधर नेपाल की तरफ कौन सा हो गया, काली। अब विवाद का विषय क्या हुआ, ये नेपाल वाले कह रहे थे कि इसकी अनेक शाखाएं थी, 7 शाखाएं या अलग अलग शाखाएं थी। इसकी कितनी शाखाएं थी, तो ये शाखा ऐसे फैली हुई थी, जैसे मान लो ये आपकी नदियां हैं। अब इंडिया वाले तो ये कह रहे थे कि हमारी शारदा यहाँ, ये है हमारी शारदा, हमारी शारदा ये है, जबकि नेपाल वाले क्या कह रहे थे, हमारी काली है। शारदा यहाँ तक है, अर्थात इंडिया वाले ये कह रहे थे कि हमारी शारदा यहाँ तक है, और नेपाल वाले क्या कह रहे थे कि हमारी काली यहाँ तक है। अब विवाद का विषय होने था, विवाद का विषय होना ही था कि जो भी परिसीमा थी भारत वाले यहाँ तक मान रहे हैं क्योंकि ये शाखाएं थी, और ये नेपाल वाले कहाँ तक मान रहे हैं, यहाँ तक मान रहे हैं। तो इसका समाधान करने के लिए ही आपका कौन सा जाना जाता है, काला पानी विवाद। अब देखो, ये क्षेत्र लगभग 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कितना है, लगभग 35, लगभग कितना है, 35 किलोमीटर का जो भी क्षेत्र है उसमें ये फैला हुआ है। तो उसके माध्यम से ये चर्चा का विषय है। अब हुआ क्या, हुआ क्या कि वास्तव में है किसका काला पानी विवाद, तो आ गया किसके बीच में, भारत व नेपाल के बीच में यह विवाद है। ठीक है। अब देखो, भारतवासी क्या मानते हैं इसके बारे में, भारतवासी क्या मानते हैं किसके बारे में, शारदा काली या काला पानी विवाद, कि इसका हिस्सा हमारे इंडिया वाले तो क्या मानते हैं कि उत्तराखंड के यहाँ पे पड़ता है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ यहाँ से प्रारंभ होती है। इंडिया वाले मानते हैं काला पानी विवाद में कि ये कहाँ तक है, पिथौरागढ़ तक है।
जबकि ये तो इंडिया वाले मान रहे हैं, जबकि नेपाल वाले क्या मानते हैं? नेपाल वाले ये मानते हैं कि इसका हिस्सा धारदुल्ला, नेपाल वाले क्या मानते हैं? धारदुल्ला, धारदुल्ला तक यह हिस्सा है। अब देखो ये चर्चा का विषय इसलिए है, इधर देखो हटा देता हूं, धारदुल्ला पिथौरागढ़, ये पॉइंट पड़ता है आपका यहाँ पर, रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूं मैं, थोड़ा सा मोटा है ना, ये पड़ता है यहाँ पर। तो देखो ये 3 देशों के बीच में एक चर्चा का विषय है। इधर तो कौन सा आ गया? चीन आ गया, इधर नेपाल आ गया, इधर क्या आ गया? भारत। तो भारत ने ये कहा कि आप झगड़ा क्यों करते हो? कभी चीन इधर से, भारत को तो एक डर था कि चीन कहीं ना कहीं अटैक न कर दिया, और अटैक कर दिया तो दिल्ली तक पहुंच जाएगा, और दिल्ली तक पहुंचते ही भारत का लगभग साम्राज्य खत्म। भारत किसके अधिकार में है? चाइना के अधिकार में। तो भारत ने क्या कहा, क्योंकि ये बिंदु पे पड़ता था, 3 देशों की बाउंड्री पे पड़ रहा था, तो भारत ने ये कहा कि तू झगड़ा क्यों करता है, तेरी भी हम सहायता करेंगे, क्योंकि पहले से करते आ रहे हैं। एक काम कर, तू यहाँ पे हम अपनी सेना स्थापित कर देते हैं, और यहाँ पे सेना स्थापित कर दी थी ITBP, ये सेना यहाँ पर स्थापित कर दी थी। कब की बात है? 1959 में ही कर दी थी। कब की बात है? 1959 में कर दी थी ITBP की स्थापना। तो ये बॉर्डर से कर, यहाँ पर जो भी बॉर्डर की रखवाली कर रही है ना, नेपाल और चाइना वाले, तिब्बत वाले क्षेत्र में, तो ITBP ही यहाँ पर क्या करती है? सीमा का निर्धारण या सीमा की देखभाल क्लियर करती है। तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट? क्लियर? ये हो गया आपका कौन सा? काला पानी विवाद। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद में देखो काला पानी, और एक होता है काले पानी की सजा। काले पानी की सजा, तो काले पानी की सजा कहाँ दी जाती है? दी तो जाती है भारत में, और यहाँ पे क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काले पानी की सजा दी जाती है। क्लियर? एक और पड़ता है सही, कालपेनी, ये द्वीप है, कहाँ पे पड़ता है? बताओ जल्दी से, कालपेनी द्वीप कहाँ पे पड़ता है? बताओ बताओ फटाफट बताओ। लक्षद्वीप समूह है। कालपेनी द्वीप कहाँ पे पड़ता है? लक्षद्वीप समूह है। क्लियर? लक्षद्वीप समूह है कालपेनी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने पढ़ लिया, चीन पढ़ लिया, नेपाल पढ़ लिया। अब चलते हैं किसके पास? भूटान के पास। कहाँ चलते हैं? भूटान के पास। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यह आ गया आपका कौन सा? भूटान वाला प्रदेश। कौन सा प्रदेश वाला आ गया? भूटान वाला प्रदेश। और भूटान की बात करें तो वास्तव में भूटान भी क्या कर रहा है? अपना पड़ोसी है, दोस्त है, और दोस्त की हेल्प करेंगे ही करेंगे, जाहिर सी बात है, वरना हेल्प नहीं करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? नाराज़ हो जाएगा एक दिन। और वो किसके माध्यम से? देखो ये आपका कौन सा? सिक्किम वाला प्रदेश, और सिक्किम के बाद में ये कौन सा आ गया? भूटान वाला प्रदेश। भूटान वाले प्रदेश में इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो भूटान वाले प्रदेश में देखो पहले तो सीमा कितनी लगी थी? 699। कितनी लगी थी? 699 किलोमीटर लगी थी। कितनी लगी थी? 699 किलोमीटर लगी थी। कितनी थी? 699 किलोमीटर। नेपाल की कितनी थी? 1751 किलोमीटर। कितनी थी? 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ लगी हुई थी। अब भूटान से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो सीधी सी बात है, एक तो कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद में कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के ऊपर चलो उधर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे असम। तो कितने राज्य हो गए? कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए क्या? तो ये आपकी सीमा किससे किससे लगी हुई है? भूटान की सीमा लगी हुई है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आप किससे ले रहे हो? सिक्किम से लग रही है, और सिक्किम के साथ साथ आप किसके ले रहे हो? वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। किसकी लगती है? वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मामला। इसके आगे हम पढ़ेंगे कौन सा? म्यांमार वाला क्षेत्र। इसके आगे कौन सा पढ़ेंगे? म्यांमार वाला। तो म्यांमार वाले प्रदेश में मैं यहाँ पे बना देता हूँ,
यह आपका कौन सा सेवन सिस्टर वाला या पूर्वी क्षेत्र है, सेवन सिस्टर वाला या पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ पे तो कौन सा पड़ गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मणिपुर के नीचे कौन सा आ गया, मिजोरम, और मिजोरम के बाद इधर कौन सा आ गया, त्रिपुरा वाला क्षेत्र। देखो यह कौन सी है, अराकान योमा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, अराकान योमा पहाड़ी है, और इसकी लंबाई कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर। तो यह एक प्राकृतिक सीमा है, किसके साथ, म्यांमार के साथ। कैसी सीमा है, प्राकृतिक सीमा है। म्यांमार की इरावदी नदी क्या है, प्रसिद्ध है, किसके लिए, जीवन रेखा है यहाँ की, कहाँ की, म्यांमार की। और म्यांमार की कुल लंबाई बताई दी थी आपको, कितनी थी, 1643 किलोमीटर। कितनी थी, 1643 किलोमीटर। अब देखो 1937 में यह म्यांमार क्या हो गया था, भारत से अलग हो गया था। कब हुआ था, 1937 में म्यांमार कहाँ से अलग हुआ था, भारत से अलग हो गया था। और वहाँ इसके इधर वाला जो भी क्षेत्र है वो क्या हो गया, म्यांमार वाला क्षेत्र, इसके इधर वाला क्या हो गया, भारत वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर कुछ चोटियाँ पड़ती हैं, और जो नाम किसके माध्यम से है, इन्हीं क्षेत्रों के नाम के माध्यम से पड़ती है। जैसे पटकोईबुम, फिर है नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। पटकोईबुम, पटकोईबुम के बाद में नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, जो उत्तरी पूर्वी हिमालय, जो उत्तरी पूर्वी हिमालय का भाग है। क्या है, उत्तरी पूर्वी। यहाँ पे तो कौन सी आ गई, पटकोईबुम, यहाँ पे कौन सी, नागा हिल्स, यहाँ पे कौन सी, मणिपुर, और यहाँ पे मिजो हिल्स। ये किसकी है, उत्तरी पूर्वी हिमालय का भाग है। क्लियर। और यहाँ पे एक दरा पड़ती है जिसका नाम क्या है, दीपू दरा, जो अरुणाचल प्रदेश वाले में, जहाँ से आपकी नदियाँ प्रवेश करती है। क्लियर। आपको बता दिया था इरावदी नदी म्यांमार की क्या है, जीवन धारा है। म्यांमार की क्या है, जीवन धारा है। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं, किसके साथ साथ बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अब, श्रीलंका की बात करेंगे। ये अपना क्या है, प्यारा सा दक्षिणी भारत। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, एक क्या पड़ता है, द्वीप पड़ता है। इस द्वीप का नाम क्या है, पंबन द्वीप। और इसको ही क्या बोलोगे, रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, रामेश्वरम द्वीप बोलोगे। क्लियर। अब देखो इसका जो ये हिस्सा है, दिख रहा होगा, इसका ये हिस्सा है वो कहाँ पे क्या पड़ता है, इसका नाम है धनुषकोडी। क्या पड़ेगा, धनुषकोडी, जो भारतीय सीमा से लगने वाला अंतिम छोर क्या है, धनुषकोडी। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। और ब्रिज का नाम क्या है, तो क्या आएगा, पंबन ब्रिज। क्या बोलोगे, पंबन ब्रिज, जहाँ पर रेल लाइन है। और इसकी लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर। कितनी है, 2 किलोमीटर। ये पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप, और इधर इनके बीच में 2 किलोमीटर का क्षेत्र है जिस पे क्या बना हुआ है, पंबन ब्रिज बना हुआ है। और पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 2 किलोमीटर है। और इसके बाद की बात करें, यहाँ पर अपना देश, दूसरा देश कौन सा पड़ता है, मैं बना देता हूँ।
ऐसा है आपका श्रीलंका मान लो, थोड़ा सा मैं थोड़ा जूम करके दिखा दिया। ये भौतिक प्रदेश पड़ता है, ये क्षेत्र यहाँ पर है तिल्लाई मन्नार। क्या है? तिल्लाई मन्नार, जो क्या है श्रीलंका का प्रारंभिक क्षेत्र। धनुषकोडी इसके बीच में कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रिज बन रखा था, या बोल सकते हो राम सेतु। क्या बोलोगे इसे? राम सेतु। ये बन रखा है कहाँ पर? यहाँ पर। ये इसके एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, तथ्य हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 48 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 48 किलोमीटर लंबाई किसकी मानी जाती है आपकी? इस राम सेतु। इसके एविडेंस है, साक्ष्य हैं। नासा वगैरह इन्होंने क्या कर दिया था? स्पष्ट किया था कि वास्तव में यह है कि नहीं है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में हम बात करते हैं कि वास्तव में ये जो क्षेत्र है ये चर्चा का विषय क्यों है या प्रसिद्ध क्यों है। तो चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि भारतवासी यहाँ से यहाँ तक क्या कर देते हैं, जो भी मछली हैं वो पकड़ कर ले जाते हैं। भारत वाले क्या करते हैं, यहाँ से मछलियाँ पकड़ कर कहाँ ले जाते हैं? इंडिया में ले जाते हैं। तो बेचारा श्रीलंका परेशान हो गया। श्रीलंका परेशान हो गया, कहने लगा कि भाई हमारे लिए कुछ छोड़ो, वैसे ही गरीब है। तो भारत ने क्या कर दिया, एक डकोया नामक स्थान है, वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, भारत ने थोड़ी सी हेल्प की और हॉस्पिटल बना दिया कि जाओ ऐश करो, अपना इलाज करवाओ, मछली बाद में पकड़ना। ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने किया। अब देखो ये पंबन ब्रिज और यहाँ का जो भी विषय है, इसके इधर वाला ये तो बे ऑफ बंगाल है, अर्थात बंगाल की खाड़ी। और इधर वाली कौन सी आ गई? मन्नार की खाड़ी। कौन सी आ गई? मन्नार की खाड़ी। तो मैं लिख देता हूँ, इधर तो कौन सा गया? मन्नार की खाड़ी। और इधर कौन सा गया? ये कंप्लीट होगी बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर एक जल संधि है, यहाँ पर एक जल संधि है। यहाँ पे पड़ती है आपकी लगभग पाक खाड़ी। कौन सी बनेगी? पाक खाड़ी। तो इसी के नाम पर क्या है? पाक जल संधि। यानी कि ये क्षेत्र जलीय है दोनों और ये क्या है? स्थलीय भाग। तो इसके बोलोगे पाक जल संधि, जो किस किस को जोड़ती है? पाक जल संधि किसको? बे ऑफ बंगाल और इस तरह वाले क्षेत्र को जोड़ती है। क्लियर है? मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि। अब देखो इसको याद रखना, इसको ऐसे रख लेना, PALK, पाल्क, याद रह जाएगा। पाकिस्तान में मत कर देना पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान की क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि किस किस के बीच में है? भारत व श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद में बात करते हैं किसकी? यहाँ पर देखो एक प्रायद्वीप पड़ता है, यहाँ पर लगभग एक प्रायद्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है? जाफना प्रायद्वीप। क्या पड़ता है? जाफना प्रायद्वीप। ये जाफना प्रायद्वीप प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध क्यों है? इससे संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि लिट्टे नाम सुना होगा, लिट्टे राजीव गांधी की हत्या की थी वगैरह वो। तो ये जाफना प्रायद्वीप प्रसिद्ध है। पूछ सकता है क्वेश्चन, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो क्रिया क्या आएगी? श्रीलंका वाले क्षेत्र में जाफना प्रायद्वीप स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर है? श्रीलंका वाले क्षेत्र में है। क्लियर यहाँ तक? ये तो हो गया आपका कौन सा? सीमाओं से संबंधित। और बाकी क्षेत्र में देखो, बांग्लादेश की मैंने बता दी थी, पाकिस्तान की पहले वाली वीडियो में कंप्लीट आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी कि POK क्या है और इसकी सीमा कितनी लगती है? 3310 किलोमीटर लगती है। ये सब सर्वाधिक लगती है। यहाँ पे असम आता है, मेघालय आता है, फिर असम आता है। ठीक है। कौन कौन से राज्य से लगे हुए हैं? त्रिपुरा वगैरह जो भी सारे हैं वो सारे कंप्लीट मैंने बता दिए थे। अब बात करते हैं कि वास्तव में ये तो क्या होगी? स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की लंबाई हमें आई थी 15,200, जिसमें हमने सभी स्थलीय भौतिक प्रदेशों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। क्लियर हो गया? क्लियर पढ़ लिया था। अब बात करते हैं जलीय सीमा। अब बात करते हैं किसकी? जलीय सीमा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, मस्ती से पढ़ते चल रहे हैं। और आराम से पढ़ोगे तो क्लियर भी होता जाएगा जो भी है।
जलीय सीमा की बात करें, यह आपका मैं छोटा सा भारत बना दिया, और जलीय सीमा में देखो जलीय सीमा की मैंने बताया था कि ये छोरी प्रदेश, या यूं कह सकते हैं यहाँ से लेकर आपका कौन सा वेस्ट बंगाल तक, यहाँ से लेकर कहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक कितनी लगी थी, 6100 किलोमीटर। कितनी लगी थी, 6100 किलोमीटर इसकी सीमा लगी थी। तो अब इसमें से ये बताना है कि कौन से राज्य, कितने राज्य तो इसकी सीमा पे लगे हुए हैं। तो हमें राज्यों की संख्या कितनी है, 9 राज्य इसकी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं, मैप को अच्छे से पढ़ा है तो आराम से बता सकते हो। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये लगभग क्या हो गया आपके 9 राज्य हैं जो क्या हैं इससे लगे हुए हैं। अब इन 9 राज्यों में कौन से राज्य की सीमा सर्वाधिक लगी हुई है, 9 राज्यों में तटीय सीमा में कौन से राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लगी हुई है, तो कौन से की लगी हुई है, गुजरात की तटरेखा क्या लगी हुई है, सर्वाधिक लगी हुई है। गुजरात की तटरेखा क्या लगी हुई है, सर्वाधिक लगी हुई है। गुजरात की तटरेखा क्या लगी हुई है, सर्वाधिक लगी हुई है। कितनी लगी हुई है, 1214.70 किलोमीटर। अगर राज्य की पूछे, चाहे वो पूर्वी छोर हो चाहे पश्चिमी या पूर्वी छोर हो, पश्चिमी में लगने वाला तो कौन सा है, गुजरात तो है ही है, कंप्लीट में तो भी गुजरात है। पश्चिम में भी लगने वाला कौन सा है, गुजरात है, जिसकी कितनी है 1214.70 किलोमीटर सीमा किससे लगी हुई है, तटीय क्षेत्र से लगी हुई है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं पूर्वोत्तर, या बोल सकते हो पूर्वोत्तर क्षेत्र, ये पूर्वी छोर आ गया। पूर्वी तट पर सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की लगी हुई है, ध्यान से सुनना, पूर्वी तट पर सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की लगी हुई है, तो कौन सा राज्य आएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश। और कितनी लगी हुई है, 973 किलोमीटर। कितनी आएगी, 973 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। अगर ये पूछ ले, ये 6100 नहीं देकर 7516.6 किलोमीटर की बात करें, तो कहे कि कौन से भारत के कौन से प्रशासनिक क्षेत्र की सीमा तटीय सीमा से सर्वाधिक लगी हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, भारत के कौन से प्रशासनिक क्षेत्र की सीमा भारत से सर्वाधिक लगी हुई है, भारत से सर्वाधिक लगी हुई है। क्लियर। तो यहां पे क्या पढ़ रहा है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार कितनी लगी हुई है, 1962 किलोमीटर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ये क्लियर। गुजरात की सर्वाधिक राज्य की बात करें तो गुजरात की, अगर पूर्वी तट की बात करें तो आंध्र प्रदेश की, पश्चिमी तट की बात करें तो गुजरात की, प्रशासनिक दृष्टि से पूछे तो कौन सा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितनी लग गई, 1962 किलोमीटर। ग्रेट निकोबार भी आएगा आपका, ग्रेट निकोबार जिसका आपका क्या बोलोगे, इंदिरा पॉइंट, नाम सुना है, पढ़ाया था, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट वक्त, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर है। ये होगी कि जाए इसकी जलीय सीमा की बात करते हैं यहाँ तक। अब देखो जलीय सीमा के साथ साथ कुछ फैक्ट भी जुड़े हुए हैं जहाँ से अपने क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और क्वेश्चन पुटअप क्या होंगे, यहाँ से लेकर मैं एक तरफ ही बना देता हूँ, इधर वाले क्षेत्र में, इधर वाला भी आप जोड़ लेना। यहाँ से लेकर लगभग ये जो क्षेत्र है यानी कि 12 नॉटिकल मील, ये समुद्री मील होती हैं, 12 नॉटिकल मील तक के जो क्षेत्र है उसको क्या बोलोगे, प्रादेशिक सीमा। क्या बोलोगे, प्रादेशिक क्षेत्र बोल सकते हो या सीमा बोल सकते हो। इस तट से लेकर 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या होगा, प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आता है। और प्रादेशिक सीमा में अपना क्या होता है, पूरा अधिकार होता है भाई, पूर्ण अधिकार होता है।
पूर्ण अधिकार होता है। मछली पकड़ो, फलाना पकड़ो, जो भी है अपना अधिकार होता है। इससे लेके 24 नॉटिकल मील, कितना? 24 नॉटिकल मील यहाँ से लेकर, तट से लेकर 24 नॉटिकल मील, यहाँ से लेकर 24 नॉटिकल मील तक ये क्षेत्र कौन सा होगा? संलग्न सीमा क्षेत्र। कौन सा होगा? संलग्न सीमा क्षेत्र। कौन सा होगा? संलग्न सीमा क्षेत्र। अगर कोई प्रवासी इस सीमा में प्रवेश कर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? प्रवासी कानून लागू होता है। लिख देता हूँ मैं, प्रवासी कानून लागू कहाँ होता है? संलग्न सीमा वाले क्षेत्र में। क्लियर हो गया? कौन सा? संलग्न सीमा। और 24 से लेके कितना? 200 नॉटिकल मील। 24 से लेके कितना? 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसमें हम क्या कर सकते हैं? खनिजों का संरक्षण, दोहन, विदोहन, जो भी चीज़ है, जैसे आपका मुंबई हाई वाले जो पेट्रोलियम क्षेत्र वाला है वो भी किसके अंतर्गत आ गया? इसी के अंतर्गत आ गया। क्लियर? तो ये हो गया आपके 3 क्षेत्र। इसके बाद में जो भी क्षेत्र आएगा महासागर का, उस पर सभी देशों का समान अधिकार होगा। ठीक है? इसको क्या बोलोगे? हाई सी। हाई सी बोलोगे इसे, इस क्षेत्र को। तो ये कंप्लीट हो गया पहला। 12 नॉटिकल मील तक क्या होगी? प्रादेशिक सीमा। 24 तक क्या होगी? संलग्न सीमा। और 200 नॉटिकल मील तक क्या होगी? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा हो गया? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और 1 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। कितना हो गया? 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। तो आज की क्लास यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है सीमाओं से संबंधित। इसकी आपकी स्थलीय सीमा देखी, जलीय सीमा देखी और जलीय क्षेत्र देखे। क्षेत्र के साथ साथ आपने प्रादेशिक, संलग्न, अन्य क्षेत्र कर दिए थे। ये कंप्लीट आपका हो गया। तो आप अच्छे से पढ़ो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। और दूसरी एक चीज़ स्पेशल, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन करो। कंप्लीट है ना वो, सबको पहले अपने दोस्तों को बताओ कि वास्तव में क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। समझ में आ रहा है? कंप्लीट आप क्या करो, इसको बांटो। थैंक यू।